Everyone, welcome back my YouTube channel NCERT Maths Hub. Today in this video we will do worksheet number 63 for class 10 subject mathematics, and today our topic is mean by using assume mean method. So देखिए सेशन में हम बात करने वाले हैं mean की by using assume mean method, and we know that there are three methods to find the mean. देखिए mean को find करने के लिए तीन मेथड हमारे पास है. फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड जो कि आप लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं. सेकंड इज assume mean method एंड थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड. सो देखिए एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड क्या है, दोनों को हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं. सो देखिए जब हमारे पास डाटा जब एक्स आई कॉलम में और फ्रीक्वेंसी कॉलम जो कि आपका एफ आई कॉलम है उसमें जब डाटा हमारे पास क्या लार्ज वैल्यूज़ में है, जब हम डायरेक्टली कैलकुलेशन या जो हमारे पास डायरेक्ट मेथड है वहाँ हमारे लिए टफ हो जाए, टेडियस बन जाए, हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाए कैलकुलेशन करना, देन हम क्या करते हैं एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड जो कि आपके शॉर्टकट मेथड है वो यूज़ करते हैं. So now in statistics the assume mean method is used for calculating the mean or arithmetic mean of a group data. If the group data is large then this data is recommended rather than the direct method. जब देखिए हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जब हमारे पास डाटा क्या है लार्ज वैल्यूज़ में है हमारे लिए कैलकुलेशन टफ हो जाती है. डायरेक्टली कैलकुलेशन जो डायरेक्ट मेथड में जब हम कैलकुलेशन करते हैं एफ आई एक्स आई वो हमारे लिए टेडिस हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है कैलकुलेशन करना. देन हम क्या करते हैं शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं. सो दिस मेथड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कैलकुलेशन. सो ये मेथड हमारा क्या करेगा कैलकुलेशन वर्क को ईजी कर देता है. लेट x1 x2 x3 आर द मिड पॉइंट्स और यू कैन से क्लास मार्क ऑफ n क्लास इंटरवल्स एंड f1 f2 f3 एंड fn आर द रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज. देन द फॉर्मूला यूज इन द assume mean method will be as x bar equals to a plus summation of fi di upon summation of fi. Here a is the assume mean. देखिए ए एज्यूम मीन है हमारा. हम ये एज्यूम कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, जो हमारे पास क्लास मार्क का कॉलम है जो कि एक्स आई का कॉलम है उसमें मिडिल मोस्ट वैल्यू को कोशिश करेंगे कि मिडिल मोस्ट वैल्यू हम ली जाए जिसको हम एज्यूम कर लेंगे. ये फ्रीक्वेंसी जो आपने एज्यूम कर ली है, जो ये ऑब्जर्वेशन आपने एज्यूम किया है, इसको सभी एक्स आई की जितनी भी आपकी एंट्रीज़ हैं एक्स आई की जो ऑब्जर्वेशन है उन सभी में से माइनस कर देंगे रिस्पेक्टिव क्लास इंटरवल में से. सो देखिए माइनस करने के बाद हमें पास एक नया कॉलम बनेगा डी आई. अब एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई करेंगे और वहाँ उनका मीन फाइंड आउट करेंगे जो कि मिलेगा हमें समीशन ऑफ एफ आई डी आई प्लस समीशन ऑफ एफ आई. ये हमारे लिए ईजी होगा कैलकुलेट करना. देन हम जो हमने एज्यूम किया उसमें मीन को ऐड कर देंगे तो हमें ओवरऑल मीन मिल जाता है. सो दैट इज़ द रिक्वायर्ड मीन. सो हियर ए इज़ एज्यूम मीन एंड एफ आई इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ith क्लास and di is the xi minus a, that is deviation of ith class, and summation of fi, that is total number of frequency, that is total number of observation, and xi that is class mark. हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाई 2. सो अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाई 2 इज नोन एज क्लास मार्क. सो नाउ rule or you can say steps to find the mean using assume mean method. So form a table with 5 column. सबसे पहले में क्या करना है 5 columns रेडी कर लेने हैं. So now first fill the first column with the class interval. जो हमें डेटा गिवन है वहाँ से हमें क्लास इंटरवल देखने हैं. सो क्लास इंटरवल कॉलम कौन सा होगा, फर्स्ट कॉलम. सो फर्स्ट कॉलम विद द क्लास इंटरवल एंड सेकंड कॉलम विद द रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज एफ आई कॉलम. सो नाउ थर्ड कॉलम फिल द थर्ड कॉलम विद द क्लास मार्क, एंड वी नो दैट क्लास मार्क इज फाइंड विद द फॉर्मूला अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2. सो देखिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 की हेल्प से हम रेस्पेक्टिव क्लास इंटरवल के क्या क्लास मार्क हम फाइंड आउट कर लेंगे. सो नाउ पिक द सेंट्रल वैल्यू दैट इज ए. सो हमें मिडिल मोस्ट वैल्यू चूज करनी है एक्स आई कॉलम में, क्लास मार्क कॉलम में, फ्रॉम द कॉलम ऑफ क्लास मार्क. सो नाउ फाइंड डी आई दैट इज फोर्थ कॉलम एस डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए. जो देखिए एक्स आई की जो ईच एंट्री है उसमें से आप ए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो हमें कॉलम मिलेगा डी आई. सो नाउ इन द लास्ट कॉलम fill the product of fi and di, means we are to find fi di, and in the end we need to find summation of fi di. Now apply the formula to find the mean, and if we need to find the mean by using the formula a plus summation of fi di by summation of fi. So ये formula आपने use करना है to find mean. So now first example we have, you can see on the screen, you can solve the example with the help of the solution. And similarly you can see we have example number 2, you can solve this example with the help of the solution. So now we have 2 questions for practice. Let's move ahead for the solution part, and the first question is table below the, you can see the table below shows the daily expenditure on food of 25 household in locality. Find the daily expenditure on food by assume mean method. So देखिए हमें किसी locality के 25 households
का फूड एक्सपेंडिचर में शो किया गया है, जो फूड पर उनका एक्सपेंडिचर है वो हमें शो किया गया है। एंड वी नीड टू फाइंड द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड, कि जो डेली फूड पर एक्सपेंडिचर होता है, उनका खर्चा होता है, वो हमें बताना है बाय यूजिंग एज्यूम मीन मेथड। हमें सेकंड मेथड यूज़ करना, दैट इज शॉर्टकट मेथड। सो वी आर गिवन डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीज़, दैट इज 100 to 150। ऐसी कितनी फैमिली है? 4 फैमिलीज हैं। सिमिलरली 150 to 200 डेली एक्सपेंडिचर करने वाली कितनी फैमिली है? 5 फैमिलीज हैं। 200 to 250 दैट इज 12 फैमिली। एंड हियर 250 to 300 there are 2 family, and 300 to 350 there are 2 family, and we are total family as 25. So now देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। सो फर्स्ट कॉलम हमारा क्या बनेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल डेली एक्सपेंडिचर, दैट इज क्लास इंटरवल। सो 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300 and 300 to 350. Similarly सेकंड कॉलम दैट इज नंबर ऑफ हाउस होल्ड, ये बन जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी कॉलम, दैट इज FI 4, 5, 12, 2 and 2। नेक्स्ट कॉलम आपका क्या है? हमारा 2 ही है। नाउ XI कॉलम दैट इज क्लास मार्क कॉलम। सो क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट करते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, इन दोनों को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 100 प्लस 150 दैट इज 250, 250 बाई 2 विल बी 125। सिमिलरली आप देखिए सभी क्लास इंटरवल हमारे पास क्या कंटिन्यूस है, उनका डिफरेंस कितना? 50-50 का है। सो हम डायरेक्टली 50-50 ऐड करते चले जाएंगे और हमें यह XI कॉलम मिल जाएगा, जो कि क्लास मार्क कॉलम है। देख सकते हैं 125 प्लस 50 175 प्लस 50 225 प्लस 50 275 प्लस 50 325। क्योंकि देखिए हमारे पास क्लास इंटरवल क्या है? कंटिन्यूस है, तो हम डायरेक्टली वैल्यू ऐड करते चले जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा? क्लास मार्क कॉलम मिल जाता है। सो नाउ वी नीड टू फाइंड एज्यूम मीन। देखिए हमें एज्यूम मीन फाइंड आउट करना है, हमें एज्यूम करना है मीन कहाँ से? क्लास मार्क कॉलम में मिडिल मोस्ट वैल्यू को। सो देखिए हमारे पास टोटल 5 ऑब्जर्वेशन है, यू कैन सी इन द क्लास मार्क कॉलम 1 2 3 4 एंड 5। सो मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या हमारे पास? 225 है। सो इसको एज्यूम कर लेते हैं A। सो A हमारे पास मिल जाता है हमें A इक्वल्स टू 225, ये हमारा एज्यूम मीन है। सो नाउ हम क्या करेंगे? इस एज्यूम मीन को ईच XI की जो एंट्रीज है हमारे पास, XI जो वैल्यूज है हमारे पास रेस्पेक्टिव क्लास इंटरवल की, उनमें से हम सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे। सो 125 माइनस 225 विल बी माइनस 100, 175 माइनस 225 विल बी माइनस 50, 225 माइनस 225 विल बी 0, 275 माइनस 225 विल बी 50 एंड 325 माइनस 225 विल बी 100। सो नाउ वी हैव DI कॉलम दैट इज XI माइनस A। DI इज डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन। सो देखिए ईच एंट्री को हमने एज्यूम मीन से डेविएशन देख लिया कि जो हमारा हमने एज्यूम किया मीन, उसे डेविएशन कितना है? -100 -50 50 एंड 100 एंड 0, मिडिल मोस्ट वैल्यू इज 0। सो देखिए अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? FI DI कॉलम रेडी करना है। सो FI को DI से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो FI DI देखते हैं तो 4 इंटू -100 विल बी -400, 5 इंटू -50 विल बी -250, 12 इंटू 0 विल बी 0, 2 इंटू 50 विल बी 100 एंड 2 इंटू 200 विल बी 200। सो देखिए इन सभी को समीशन ऑफ FI DI कर लीजिए और इधर आप लेफ्ट में क्या करेंगे? समीशन ऑफ FI। सो हमारे पास 25 हाउस होल्ड किस लोकेलिटी की थी, तो 25 फैमिलीज हमारे पास हैं। और इधर देखते हैं हम तो FI DI क्या बन जाएगा? हमें -350 मिल जाता है। सो FI DI कितना? -350 एंड समीशन ऑफ FI 25 और एज्यूम मीन हमने कितना किया? 225। सो नाउ वी हैव A as 225. Now by using assume mean method, that is x bar equals to A plus summation of FI DI upon FI. So देखते हैं, so A is 225, so here put here A is 225, summation of FI DI that is -350 and upon summation of FI that is 25. So plus minus will be minus here and 350 upon 25 will be 14. So 225 minus 14 will be 211. So thus the mean daily expenditure on food is 211 rupees. So this is the question number 1. So now question number 2. The following distribution shows daily pocket allowance of children of a locality and the mean pocket allowance is rupees 18. Find the missing frequency F. So देखिए हमें mean pocket allowance already given है जो कि rupees 18 है किसी locality में। हमें फाइंड आउट क्या करना है? फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है जो कि मिसिंग है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी F की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। We are given daily pocket allowance in rupees, that is 11 to 13 rupees, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 and 23 to 25। ये देखिए क्लास इंटरवल आपके क्या कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है विद द क्लास साइज 2, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है, तो यही आपका क्लास साइज कहलाता है। इसी को हम हाइट ऑफ क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। सो हाइट ऑफ क्लास से आप कह सकते हैं क्लास साइज कितना है? 2 है हमारे पास, जो कि होती है हायर वैल्यू है या कह दीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नाउ नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे यहाँ पर। सो फ्रीक्वेंसी में गिवन है रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी 7 6 9 13 F 5 एंड 4
एंड वी नीड टू फाइंड दिस मिस्ड फ्रीक्वेंसी एफ. सो नाउ फर्स्ट कॉलम में बना लीजिए जो कि डेली पॉकेट अलाउंस का होगा. सो डेली पॉकेट अलाउंस आपके पास कितनी है इन रुपीज़, दैट इज CI कॉलम आपका बन जाएगा. ये कितनी है आपके पास 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 and 23 to 25. सेकंड कॉलम आपका क्या फ्रीक्वेंसी कॉलम है, दैट इज 7, 6, 9, 13, F, 5 and 4 एंड समेशन ऑफ FI कर लेते हैं तो मिल जाता है 44 प्लस F. सो देखिए हमें क्या करना है, क्लास मार्क का कॉलम बनाना, दैट इज XI कॉलम हमें फॉर्म करना है. और XI कैसे करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2. सो 11 प्लस 13 by 2, so 11 plus 13 become 24, 24 by 2 will be 12. सो हमें 12 मिल जाता है. सो अब देखिए सभी जो आपके क्लास इंटरवल है कंटिन्यूस है. सो इनका डिफरेंस कितना है विद क्लास साइज 2. सो 2 ऐड करते चले जाइए, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 2 16, प्लस 2 18, प्लस 2 20, 22, 24. तो ये आपका क्लास मार्क कॉलम रेडी हो जाता है. सो नाउ हमें एक मीन एज्यूम करना है. वो कहाँ से एज्यूम करेंगे, क्लास मार्क कॉलम से. और हमें कोशिश करनी है मिडिल मोस्ट वैल्यूज चूज़ करने की, सो दैट हमारा कैलकुलेशन क्या ईजी हो जाए. सो देखिए आपके पास टोटल 7 वैल्यूज़ हैं, तो 3 अपर पार्ट छोड़ दीजिए, 3 लोअर में छोड़ दीजिए, तो मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 18. सो एज्यूम कर लेते हैं A इक्वल्स टू 18. सो एज्यूम मीन हमारा क्या है 18 है. सो हमें कॉलम फॉर्म करना है डेविएशन का, दैट इज DI एंड दैट विल बी XI माइनस A. जो आपने मीन एज्यूम किया उसमें से ईच XI वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट करते चले जाइए. जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 12 है. सो 12 माइनस 18, 12 में से आपने क्या सब्ट्रैक्ट करना है 18 सब्ट्रैक्ट करना है, दिस विल गिव्स यू -6. Now 14 minus 18 will be -4, 16 minus 18 will be -2 and 18 minus 18 will be 0. So now 20 minus 18 will be 2, 22 minus 18 will be 4 and 24 minus 18 will be 6. So 24 minus 18 will be 6. So देखिए इन सभी हमें कॉलम मिल जाता है DI का. ये कॉलम कौन सा है DI का. So FI DI को मल्टीप्लाई करना है आपने. अब क्या करना है FI DI को मल्टीप्लाई करना है. जैसा कि आप देख पा रहे हैं FI DI को मल्टीप्लाई करने पर हमें कॉलम मिल जाता है, FI DI कॉलम मिल जाता है. सो 7 into -6 will be -42, 6 into -4 will be -24 here, 9 into -2 will be -18 and 13 into 0 will be 0, F into 2 will be 2F and 5 into 4 will be 20 and 4 into 6 will be 24. सो आप देख पा रहे हैं कि FI DI कॉलम में हम आपके पास -24 एंड +24 will be cancelled. So now -42 plus -18. So minus आपका हो जाएगा प्लस. So -42 and -18 will be -60 here. And similarly you can see here +20. So देखिए -60 plus 20 will be -40 and plus 2F. देखिए 2F आपका अनलाइक टर्म है. We can't add to the constant term, as here F is variable term, so we can't add this variable into constant term. So these are unlike terms, so we will take it as same as, that is -40 plus 2F. So summation of FI DI will be -40 plus 2F. देखिए आप इनको अलग रखेंगे क्योंकि आपका ये क्या है वेरिएबल टर्म है F. सो हम इसको ऐड नहीं कर सकते कांस्टेंट टर्म में, क्योंकि हम लाइक टर्म को लाइक टर्म में ऐड करते हैं और अनलाइक को अनलाइक में. अनलाइक को हम सेपरेट ही रखते हैं. सो -40 plus 2F आपको एज इट इज रखना है. सो समेशन ऑफ FI DI विल बी इक्वल्स टू -40 plus 2F. एंड सिमिलरली हेयर देखिए F आपका अनलाइक टर्म था, ये देखिए वेरिएबल था, बाकी आप कांस्टेंट टर्म आपने ऐड कर लिया तो मिल जाता है 44 plus F. सो नाउ हेयर A is 18, A में मिल जाता है 18 जो कि हमने एज्यूम किया था. सो नाउ मीन बाय यूजिंग एज्यूम मीन मेथड विल बी x bar equals to A plus summation of FI DI upon FI, and here A is 18 and plus FI DI, that is -40 plus 2F here, and summation of FI is 44 plus F. But we are given that mean pocket allowance is 18 rupees. So put here A as x bar as 18. So 18 equals to 18 plus -40 plus 2F upon 44 plus F. So now transpose this 18 to the left hand side, become 18 minus 18 equals to -40 plus 2F upon 44 plus F, and this will be -40 plus 2F equals to 0, and this will be 2F equals to 40, and F will be 40 by 2, that is 2 will be transposed to the left hand side and will be 40 by 2, and this will be F equals to 20. So हमें F equals to 20 मिल जाता है. Thus the missing frequency F is 20. This is all about question number 2 and worksheet number 63. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.